अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पर आने वालों को बहुत-बहुत खुशामदीद। यहाँ सहरी का वक्त है और मैं जो है वो छोटे-मोटे जो अपने दिन के काम होते हैं वो मैं अभी कर रही हूँ, जैसे फीडर्स बच्चों की बॉयल करना और थोड़े चने हमारे कम हो गए थे तो फिर मैंने जो नया पैकेट था वो भी मैंने भिगो दिया था और बॉयल करके उसको रख दिया था। तो ये छोटे-छोटे काम होते हैं जो इंसान कोशिश करता है कि जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन पूरा दिन इतना बिज़ी होता है रमज़ान में, स्पेशली इबादत में, फिर जो है वो बच्चों के काम, फिर ज़ाहिर खाना बनाना, इफ्तारी बनाना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है जो है वो छोटे-छोटे कामों को करना। तो और फिर साथ में रोज़ा भी लग रहा होता है, तो फिर कोशिश होती है कि किचन में बंदा कम ही काम करे। तो सहरी में बैठ के जो है वो फिर मैं ये सारे काम कर रही थी और साथ ही फिर सहरी का वक्त हुआ तो फिर मैंने अपने लिए जो है वो सहरी अपने लिए, अपने घर वालों के लिए सहरी जो है वो रेडी कर रही हूँ। अपने लिए मैंने ऑमलेट बनाया और जो है वो हर कोई अपनी अपनी पसंद की जो है वो चीज़ें खा रहा होता है। तो रोज़ा जो है वो मेरा और मेरे हस्बैंड का और मेरी मदर इन लॉ का है। बाकी बच्चे अभी छोटे हैं तो वो अभी रोज़ा नहीं रख रहे हैं। मेरी हालांकि छोटी जो बेटी है उसने पिछले साल एक रोज़ा रखा था, लेकिन इस साल जो है वो गर्मी क्योंकि ज़्यादा थी और फिर स्कूल भी ऑन है बच्चों के। पिछले साल तो कोरोना की छुट्टियां थी तो बच्चों को जो है वो फिर हमने रोज़ा रखवा दिया था, लेकिन इस साल स्कूल भी जा रहे हैं और साथ में जो है वो फिर स्कूल वालों ने पेपर भी जो है वो ले लिए हैं। तो फिर मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल भले रोज़ा ना रखें, जब फ़र्ज़ होंगे तो फिर भले बेशक रख लें। तो यहाँ मैंने जो है वो ऑमलेट में स्पिनच ऐड किया है क्योंकि मुझे स्पिनच बहुत पसंद है ऑमलेट में। तो और फिर आयरन भी उसमें वाफर मकदार में होता है तो पूरा दिन जो है वो एनर्जी रहती है। तो बस यहाँ मैं जो है वो अपने लिए ऑमलेट रेडी कर रही हूँ और बड़ा ही मज़े का जो है वो ये ऑमलेट बन के रेडी हुआ है। उसके साथ ही हस्बैंड जो है वो ऑमलेट नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें अनियन होता है और वो बस कहते हैं कि मुझे पूरा दिन फिर प्यास लगती रहेगी, तो उन्होंने जो है वो फिर हाफ़ फ्राई जो है वो अपना अंडा खाया था। और यहाँ मैंने जल्दी से जो है वो चने बॉयल करने के लिए रखे थे और फीडर्स क्योंकि काफ़ी देर से बॉयल हो रहे थे तो फिर अब मैंने सोचा कि मैं उनको निकाल लूँ। तो बस ये छोटे-छोटे काम होते हैं पूरे दिन के जो चलते रहते हैं साथ ही। और इस दफ़ा जो है वो सहरी का वक्त काफ़ी ज़्यादा है, 5 बजे जो है वो सहरी का टाइम ख़त्म होता है, तो काफ़ी टाइम होता है तो बंदा आराम आराम से अपने सारे काम जो है वो कर लेता है। तो बस सहरी की नमाज़ फजर में नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम सो गए और फिर सुबह उठी हूँ तो फिर हस्बैंड बाहर गए हुए थे तो वो कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह ले आए थे, तो अब मैं उनको जो है वो बास्केट्स में निकालूंगी और वॉश करके जो है वो फिर मैं उनको रखूँगी। तो धनिया पुदीना भी जो है वो ख़त्म हो गया था तो वो भी ले आए थे और साथ ही जो है वो ये जनरेटर का जो ऑयल होता है, तो क्योंकि लाइटें रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा जा रही हैं, वही लोड शेडिंग है जो आम रूटीन में होती थी बल्कि उससे ज़्यादा ही जो है वो रमज़ान में लोड शेडिंग हो रही है। तो फिर ज़ाहिर जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमने सोचा कि उसका ऑयल भी चेंज होने वाला है तो फिर ऑयल भी जो है वो ले आए थे। तो अब बस मैं सब्जियों को जो है वो निकाल रही हूँ और फिर इनको वॉश करके तो फिर जो है वो इसको ड्राई कर लूँगी और फिर उसके बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये टमाटोज़ लवर मेरे बच्चे जैसे ही देखते हैं घर में टमाटोज़ आए हैं और वो भी फ्रेश और इतने ज़्यादा, तो फिर वो आ जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। तो और हरी मिर्चें भी इतनी प्यारी प्यारी लग रही थी क्योंकि और ये मेरी छोटी बेटी उसको मुंह में डालने लगी तो फिर मैंने उसे जो है वो छीन लिया। और रमज़ान में तो बस फिर यही रूटीन चलती रहती है, खाना वाना तो कुछ बनाना नहीं होता, तो बस यही छोटे मोटे काम होते हैं जो बंदा करता रहता है और बच्चों के लिए जो है वो फिर खाना बनाना होता है। और ये कुछ पापड़ हैं जो हस्बैंड लेकर आए थे, ये ना होते थोड़े छोटे हैं फिर पकने के बाद तो इतने बड़े हो जाते हैं, तो ये हमारे यहाँ तो इसको खींचा खींचा पापड़ कहते हैं।
और ये पकने के बाद बहुत बड़े हो जाते हैं। और ये तो हमारे वो जो काली मिर्च वाले होते हैं पापड़, इसको हिंदू पापड़ भी कुछ लोग कहते हैं और पता नहीं क्या इसको कहा जाता है। तो ये जो है वो सेक कर भी बनते हैं और फ्राई होकर भी बनते हैं। तो हमारे यहाँ जो है वो ये फ्राई होकर बनते हैं, तो हम इनको फ्राई करते हैं। लेकिन जो मेरी अम्मी वाले हम खाते थे तो उसमें तो हम इसको चूल्हे पर सेक कर ही जो है वो रेडी करते थे। और ये फिर जो थोड़े बहुत मसाले मंगवाए थे ना मैंने, तो मैंने कहा ये मेरी बर्नियाँ खाली हो गई हैं, तो फिर मैं इनको अपनी अपनी जगहों पे मसालों को डालना था। काम इतने ज़्यादा थे, ये इतना पेंडिंग काम था जो मुझे करना था। तो ये अब मुझे टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि जो है वो बच्चे स्कूल गए हुए और सब छोटे बच्चे जो है वो सो रहे हैं, तो फिर मैं अभी ये काम निपटा देती हूँ। तो ये दालचीनी वगैरह जो है वो मैं इसका ग्रीन टी का जो लेमन वाला फ्लेवर है इसका, ये बर्नी अभी खाली हुई थी, तो फिर मैंने जो है वो ये रख दिया है। और इस तरह कांच की जो होती हैं, शीशे की जो प्यालियाँ, ये बर्नियाँ होती हैं ना, उनमें ये मसाले काफ़ी अच्छे रहते हैं। लेकिन दालचीनी वगैरह जो है वो ऐसे है कि आप प्लास्टिक की भी जार में उसको रख सकते हो। तो ये बकिया कुछ मसाले हैं जिनको मैंने अभी निकालना है। इसमें साबुत धनिया है और ये मेथी वगैरह है, कसूरी मेथी। तो ये जो है वो मुझे सारी चीज़ों को भी सेट करके रखना था। तो बस मैं चीज़ें वीज़ें निकाल के ले आई थी, आराम से बैठ के शीशियाँ वगैरह जो मुझे वॉश करनी थी वो मैंने वॉश करने के लिए दी थी। और फिर उसके बाद मैंने उनको ड्राई किया और फिर सारे मसाले वगैरह जो है वो मैं उनको अरेंज कर रही थी। तो घर काफ़ी बिखरा हुआ लग रहा है क्योंकि अभी सुबह का ही टाइम है, और फिर मैं जल्दी जल्दी जो है वो घर भी साफ़ करती जा रही थी और चीज़ें भी करती जा रही थी। और फिर मुझे जो है वो समोसे बनाने हैं, और समोसों के लिए मैंने आटा वगैरह गूंद के रख दिया है, और यहाँ आलू भी मैंने बॉईल कर लिए हैं। तो फ़िलहाल मैंने कहा थोड़े से बना के देखते हैं किस तरीके के बनते हैं, क्योंकि मैंने चिकन वाले जो समोसे हैं तो वो मैंने बना के रख दिए हैं, और दूसरा जो है वो फिर मैंने थोड़ा वेजिटेबल के साथ जो चिकन वाले होते हैं वो भी मैंने बना के रख दिए हैं। तो लेकिन आलू वाले भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा बना के फ्रीज़ करके देखते हैं कि कैसे लगते हैं। और फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से, उनको भूख लगी हुई थी, तो फिर मैं ना ये नगेट्स के पैक भी ले आई थी। तो मैंने सोचा कि ये इनको बना के दे दिया करूँगी, तो ना मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो बस फिर मैं भी वही जो है वो फ्राई कर रही थी। तो साथ में राइस जो है वो रखे हुए थे। तो मैंने रात को, क्योंकि रोज़े के बाद रोटी वगैरह तो खाई नहीं जाती, तो फिर ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि हम राइस वगैरह बना लें, और फिर जो है वो उसके साथ कुछ ना कुछ जो है सालन भी होता है, तो उसके साथ भी हम राइस खा रहे होते हैं, या कबाब होते हैं तो उसके साथ भी राइस होते हैं। तो फिर रोटी का इस्तेमाल कम ही होता है रमज़ान में। तो वो फिर खैर बच गए थे, तो फिर मैंने ना ये नगेट्स फ्राई किए, और साथ में जो है वो फिर चावल वगैरह गर्म कर लिए थे। बच्चों के लिए कभी पास्ता बना देते हैं, कभी जो है वो इस तरीके से नगेट्स वगैरह फ्राई कर देती हूँ, कभी कबाब बना देती हूँ, कभी स्पगेटी हो गई। तो वो फिर बच्चों को अच्छा लगता, ऐसे ही बच्चे फिर जो है वो अपनी मर्ज़ी का खा लेते हैं। तो क्योंकि रोज़ा होता है, तो रोज़े में कोशिश ये होती है कि ज़्यादा काम भी नहीं हो, थकावट भी नहीं हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो बंदा इबादत में गुजार दे। तो फिर इसलिए जो है वो जो इजी टू कुक बन सकती हैं चीज़ें, तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि वही बना दूँ, और फिर बच्चे शौक़ से जो है वो खा भी लेते हैं। इसके साथ जो है वो मैंने अपने आलू के समोसे रेडी करने थे, तो फिर ये आलूओं को मैंने छोटा छोटा बारीक जो है वो काट लिया है। और यहाँ जो है वो बच्चे कितने शौक़ से खा रहे हैं अपना खाना, क्योंकि उनकी जो पसंद की प्लेट है पिज़्ज़ा प्लेट, तो मैंने उसमें इस तरीके से उनको डाल के दिया था खाना, तो वो काफ़ी शौक़ से खाना अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो आलू के समोसे मुझे बनाने थे। वैसे तो मैंने चिकन वाले समोसे बना लिए थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि थोड़े से आलू के समोसे जो है वो और भी रेडी कर लूँ। तो वो फिर मैंने रेडी किए, और उसके बाद जो है वो चने मैं यहाँ गरम कर रही हूँ, और जो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे ना, तो फिर मैंने सोचा कि एक दफ़ा और गर्म पानी से उसको निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने चाय भी रख दी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि रोज़े के बाद हिम्मत नहीं होगी चाय बनाने की, तो अभी चाय बना के तो थर्मोस में मैं डाल दूँगी ताकि वो गर्म भी रहेगी, और फिर इफ्तारी के बाद जो है वो हम चाय वगैरह भी पी लेंगे। तो क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद हिम्मत नहीं होती कुछ भी करने की, तो फिर मैंने इसलिए जो है वो
खैर वो मैंने बना के रख दी और फिर यहाँ मैंने चने की चाट मैं अपनी रेडी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये वेजिटेबल्स जो है वो छोटे छोटे क्यूब शेप में कट किया है और बस मैं यहाँ पे जो है वो चने की चाट जो है वो रेडी कर रही हूँ। और दूसरी तरफ मैं जो है वो समोसे फ्राई कर रही थी, पकोड़े बना रही थी। और कुछ लोग दही बड़े बना के तो पकोड़े इसी में ही दही और वो पकोड़े वगैरह मिक्स कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चाट चने की जो है वो अलग करके और फिर दही बड़े जो है वो अलग बनाए जाते हैं। लेकिन जब खाते हैं तो फिर मैं तो दोनों को मिक्स करती हूँ, लेकिन हस्बैंड जो है उनको साथ में पसंद नहीं है, तो फिर वो अलग अलग ही जो है वो खाना पसंद करते हैं। तो वो चने अलग खाते हैं और फिर दही बड़े अलग। और इसके अलावा साथ में जो है वो फ्रूट चाट बनाई थी। रोज़ा खुलने में जो है वो कुछ ही वक्त था, तो बस मैं जल्दी से जो है वो सारी चीज़ें डन कर ली थी। सिर्फ यही चाट वगैरह थोड़ी रह गई थी, क्योंकि चने जो है वो मैंने गर्म पानी में जो है वो थोड़ा सा बॉईल किया था, तो इसलिए बस यही चीज़ जो है वो थोड़ी सी रह गई थी, बाकी हो गया था। और ये मैं जो है वो अपनी बेटी को टेस्ट करवा रही थी कि नमक वगैरह तुम देख लो ठीक है, तो उसने कहा कि हाँ सब ठीक है। और ये मैंने चिकन नगेट्स जो है वो घर में बनाए हुए थे, जो वो भी फ्राई किए साथ में। खैर ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।